इस समय पे हम देख रहे हैं कि रिश्तों में भी काफ़ी कलह कलेश हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स हो रहे हैं। तो इनके बचाव के लिए कुछ उपाय। हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम है तो वशीकरण भी उससे विशेष होता है। दिवाली की रात में कई सारे ऐसे काले जादू वगैरह का भी माना जाता है। कभी देखा हो आपने कोई हांडी उड़ती हुई देखी है? मतलब जैसे मटकी एक उड़ती है, आपने देखा हो उड़ती है, उसमें आग जल रही जी, मैंने होती है, सुना इस बहुत है तरीके ये। से। इसके अलावा चौराहे पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कहीं पे नींबू पड़े होते हैं, कहीं पे कुछ पड़ा होता है। छोटी दिवाली का क्या महत्व है? सबसे ज़्यादा महत्व ही छोटी दिवाली का है। एक चौमुखा दिया जलाया जाता है, उसके नीचे आप गेहूँ या चावल आप रख सकते हैं। वो चौमुखा दिया सरसों के तेल का जलाया जाता है और वो इसीलिए जलाया जाता है कि आपको जो है अकाल मृत्यु ना आए या फिर आप नर्क में मरने के बाद मर जाए। ऐसी क्या चीज़ है जो इस दिन खास नहीं करनी चाहिए? कोई भी मूर्ति लक्ष्मी जी की नहीं लानी चाहिए। लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं और लक्ष्मी जी की आरती दिवाली वाले धनतेरस वाले दिन से लेकर दिवाली वाले दिन तक नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य नेहा सिंह जी। मैम नमस्कार, हैप्पी दिवाली, नमस्कार, हैप्पी हैप्पी धनतेरस। दिवाली। इस स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली और धनतेरस से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण उपाय, तिथि, मुहूर्त के बारे में जानकारियाँ और कुछ स्पेशल रेमेडीज़ जो हम इसमें जानेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, अपना अनुभव एक बार यहाँ पे साझा करें। नमस्कार ज्योति जी, राधे राधे, जय माँ कालका। मैं आचार्य नेहा हूँ, जैसे आप मेरा नाम ऑलरेडी पहले बता ही चुकी हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, हैंड रीडर हूँ और फेस रीडिंग भी मैं करती हूँ। मुझे 12 सालों का अनुभव है, पिछले 12 सालों से लोगों की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करती आ रही हूँ और बहुत लोग अपनी अच्छी लाइफ जी भी रहे हैं। आप बताइए? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे धनतेरस पे बात करना चाहूँगी जी। कि धनतेरस में इस टाइम पे कई लोगों की शिकायतें होती हैं सुख समृद्धि से जुड़ी, उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि धनतेरस इस बार कब पड़ रहा है। जी। धनतेरस इस बार जो पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 18 अक्टूबर को, दिन हुँ, शनिवार का है और इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वो रहेगा 7:15 बजे से 8:20 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा, जो पूजन का टाइम है। हुँ। देखिए, धनतेरस को वैसे त्रयोदशी भी कहा जाता है और ये 5 त्योहार भी हम इसलिए कह सकते हैं इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और आपका गोवर्धन पूजा और भैया दूज। इस पे 5 त्योहारों पे 5 विशेष कार्य करने होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको धनतेरस के बारे में बता देती हूँ। देखिए, धनतेरस का मुहूर्त और तिथि तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उससे पहले आपको घर की साफ-सफाई करनी है क्योंकि देवी लक्ष्मी को साफ-सफाई से जोड़ा गया है। जहाँ पर साफ-सफाई होती है, अच्छे से आप अच्छे से अपने घर की साफ-सफाई कीजिए, वहाँ पर लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान होती हैं। अब आप ऐसा क्या करें, जिससे कि लक्ष्मी जी आपके घर पर आएँ? ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं, तो वो कैसे आता है? दरवाज़े से ही आता है, जी, ठीक है? बिल्कुल। तो विशेषता आपको अपने दरवाज़े के लिए सबसे पहले उपाय करने, मतलब जो आपकी एंट्रेंस है उसके लिए उपाय करने हैं। उस पे आप हल्दी मिश्रित जल, गंगा जल में हल्दी मिला लीजिए, उससे अपनी जो चौखट है उसको पोंछिए, साफ़ कीजिए। बंधनवार लगाया जाता है, आजकल बहुत सुंदर-सुंदर बंधनवार मिलने लग गए हैं, वो आप लगाइए, रंगोली बनाइए। इसके अलावा आप जो है गणेश जी की एक फ़ोटो, क्योंकि इस तिथि पर विशेषतः गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो गणेश जी की एक फ़ोटो जहाँ पर आप बंधनवार लगाते हैं, उससे ऊपर आप लगाइए और इस पे दिए जलाने की भी विधि है। 13 दिए इस दिन जलाए जाने चाहिए। बेसिकली 13 दिए जलाए जाते हैं इस दिन। दिए आप अपनी चौखट पे या जहाँ पर पानी का स्रोत है, पहले तो लोग मटकों में पानी भर के रखते थे, कुएँ होते थे, हैंड पाइप होता था, वहाँ पर पानी भर के रखा करते थे। वहाँ पर आप लगा सकते हैं जहाँ पर भी आपका पानी का स्रोत है, छत पे, बालकनी में, कमरे में और अपने पूजा स्थल पर। ये आपको करना है और इसके अलावा 5 दिए और लगाए जाते हैं इसमें, जो दिए आपके घर के मंदिर में लगते हैं। तो ये आपको करना होता है धनतेरस पर। तो जैसा कि अभी आपने बताया और काफ़ी लोगों को सब ये तो नॉर्मल है कि दिवाली और धनतेरस पे लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा होती है, कुबेर भगवान की पूजा होती है। जी। इनके अलावा और किन-किन देवी-देवताओं की पूजा कर सकते हैं?
देखिए, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगी ये बातें कि धनतेरस पे सभी को पता है कि कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन इस पे विशेषतः धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो आपको पता होगा कलश लेके एक देवता निकले थे उसमें से, जो लक्ष्मी जी के साथ ही निकले थे, जी। जिन्हें धन्वंतरी देवता कहा जाता है, जो कि आयुर्वेद की जितनी भी आप फ़ील्ड देख रहे हैं, आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं या जो भी रेमेडीज़ वगैरह हम आयुर्वेद से रिलेटेड हम करते हैं, वो सारी रेमेडीज़ हमें उन्हीं से मिलती हैं। तो जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमारी वेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल। तो विशेषतः धन्वंतरी देवता की पूजा करना चाहिए और उससे पहले, सबसे पहले जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गणेश जी का पूजन विशेषतः करने चाहिए। उनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं, जैसे उनको लड्डू चढ़ाए जाते हैं, उनको बहुत पसंद है मोदक या लड्डू, उनको आप चढ़ाइए। लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की आप पूजा कीजिए। कुबेर जी की मूर्ति आप कोई भी ला सकते हैं, मिट्टी की ला सकते हैं, स्फटिक की भी मिलती है और आपकी पीतल की भी मिलती है। जो आपके पास सुविधा हो वो मूर्ति लाएँ कुबेर जी की और उनको स्थापित उत्तर दिशा में कीजिए। जी। क्योंकि कुबेर जी जो हैं एक यक्ष हैं और दिवाली पर इनकी ही पूजा बेसिकली की जाती है, क्योंकि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि धन कोष जो होता है, उसकी सारी मैनेजमेंट कुबेर जी के पास होती है, जो लक्ष्मी जी के थ्रू हमें मिलती है। तो एक तरीके से उनके मैनेजर हो गए। तो उनकी पूजा के साथ-साथ अपनी हेल्थ के लिए धन्वंतरी देवता की भी पूजा कीजिए और गणेश जी और लक्ष्मी जी का विशेषतः जो मैंने आपको पूजन बताया वैसे कीजिए। और जो 5 दिए मैंने बताए, उनके लिए उनके नीचे आप, पहले दिए के नीचे आप थोड़े से सफ़ेद चावल रखिए, दूसरे दिए के नीचे थोड़े से चावल आप पीले चावल रखिए, उसको हल्दी से आप पीला कर सकते हैं। तीसरे दिए के नीचे आप लाल चावल रखिए, उसको आप रोली से लाल कर सकते हैं। चौथे दिए के नीचे आप गेहूँ रखिए और 5वें दिए के नीचे आप तिल रखिए। और जो मैंने आपको बताया जो 13 दिए लगाने हैं धनतेरस पर, उनमें से एक दिया आपके मंदिर में भी लगता है, उसमें आप एक पीली कौड़ी में छेद कर उस दिए में डालकर उस दिए को जलाइए। फिर आप देखिए आपके घर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसके अलावा और कौन-कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जो हम धनतेरस पे कर सकते हैं? देखिए, धनतेरस पे विशेषतः लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, आपको पता होगा। जैसे लोग बर्तन खरीद के लाते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं और एक्सेसरीज़ भी खरीदते हैं। बहुत लोग गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि धनतेरस वाले दिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा। क्योंकि इस बार ये धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है। जी। तो मैं यही कहूँगी विशेषतः आप ना खरीदें। इसके अलावा देखिए, सोना-चांदी खरीदना हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो वो ना खरीदे। वो अपने हिसाब से, जैसे बर्तन खरीदे जाते हैं, तो इसमें बजाय स्टील के बर्तन खरीदने के आप पीतल के बर्तन या ब्रास के आप खरीद सकते हो या तांबे के आप खरीदिए। ये आप कर सकते हैं। जो चांदी और सोना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो चांदी और सोना खरीदें। इस दिन आप छोटा-सा चांदी का हाथी खरीदें। इसके अलावा साबुत धनिया इस दिन खरीदा जाता है, झाड़ू लाया जाता है घर में और कमलगट्टे खरीदे जाते हैं, स्फटिक की माला खरीदी जाती है जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और झाड़ू तो मैंने आपको बता ही दिया। ये चीज़ें हैं जो आप धनतेरस पे खरीद सकते हैं। आप कपड़े खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें जी, धनतेरस पे आपने खरीदनी अभी चाहिए। झाड़ू का बोला, तो ये देखा जाता है कि झाड़ू का बहुत विशेष महत्व माना जाता है कि धनतेरस पे झाड़ू लाना चाहिए, सोने जी, का तो सबको पता है। जी। तो ये झाड़ू का क्या महत्व है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि घर में साफ-सफाई को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है। जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि साफ-सफाई को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है विशेषतः। तो जो झाड़ू है उनको भी लक्ष्मी जी का एक स्वरूप माना जाता है और धनतेरस पे झाड़ू, जोड़े की झाड़ू लाई जाती है, मतलब 2 झाड़ू लाई जाती हैं और उनके पीछे सफ़ेद रंग का धागा बाँधा जाता है 7 बार घुमा के, या फिर आप कलावा भी बाँध सकते हैं। जी। तो झाड़ू का पूजन होता है। धनतेरस वाले दिन आप जो झाड़ू लाएँगे, उससे नेक्स्ट डे जो छोटी दिवाली होती है, उस दिन आपको उससे झाड़ू लगाना चाहिए। और इनके अलावा क्या-क्या उपाय कर सकते हैं हम ऐसे जो जिनसे कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाए? देखिए, स्थायी निवास के लिए तो आजकल बड़ी सारी जो रेमेडीज़ आप देख रही होंगी आ रही हैं, बहुत लोग बता रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि धनतेरस वाले दिन दरवाज़े पे एक पोटली बना के टांगी जाती है, जी। ठीक है? इसमें ये जो पोटली होती है, ये पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है। इसमें 5 कौड़ी, 2 लौंग और 5 कमलगट्टे और थोड़ा-सा कपूर,
ये आपको लेना है, इसको मौली से बांध लेना है। बांधने के बाद आप इसे अपने घर की चौखट पे दाईं तरफ लगाइए और हो सके तो चौखट पर घुंघरू लगाइए। अच्छा। आपने जैसे देखा होगा विंड चाइम जो बेल आजकल लगती है, बताते हैं बहुत लोग हुँ। कि आप ये लगाइए, तो वो जो हमारी पहले की परंपरा थी, उस समय में लोग घुंघरू लगाया करते थे कौड़ियों के साथ, बंधनवार में बना के खुद से। तो उन घुंघरुओं का क्या महत्व है इसमें? देखिए, घुंघरू की आवाज़ से महालक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं वो, बहुत खुश होती हैं, तो वो दौड़ी चली आती हैं। तो विशेषता अगर आप घुंघरू लगाएँगे, घुंघरू की कोई क्वांटिटी नहीं है स्पेसिफ़िक इसमें कि आप 10 घुंघरू लगाइए, 11 लगाइए, 15 लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। तो वो आप बंधनवार में जैसे आप सिलकर लगा सकते हैं या जैसे भी आप लगाना चाहें, वो घुंघरू लगाइए विशेषता, और ये पोटली लगाइए साथ में। और ये भोग प्रसाद का भी कुछ महत्व होता है क्या? ख़ास बना सकते हैं हम उस दिन? देखिए, वैसे लक्ष्मी जी को तो ये कहा जाता है कि उन्हें मखाने की खीर बहुत पसंद होती है, ठीक है? तो चाहे तो आप उन्हें अगर भोग प्रसाद में मखाने चढ़ाना चाहते हैं और पंचमेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहते हैं, एकादशी नारियल उनको चढ़ता है। और इसके अलावा जो है उनको आपको पता होगा मोती शंख बहुत प्रिय है लक्ष्मी जी को। कौड़ी मैंने जैसे आपको बताई, पीली कौड़ी बहुत प्रिय है, स्फटिक की माला हो गई वो बहुत प्रिय है, कमलगट्टे बहुत प्रिय हैं, धनिया, पीली सरसों, ये सारी चीज़ें लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा उनको श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो मीठा उनको पसंद है वो ज़्यादातर व्हाइट मीठा उनको चढ़ाना चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा उनको खीर पसंद है जिसमें कि मखाने डले होने चाहिए, विशेषतः मखाने की खीर आप बना सकते हैं, ये उनको बेहद पसंद है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रसन्न तब होती हैं जब आप उनके साथ विष्णु जी का पूजन करते हैं। और धनतेरस पे कर्ज़ मुक्ति के लिए कोई ऐसा उपाय? आजकल कर्ज़ से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जी। तो उसके लिए लोग उपाय ढूँढते हैं, तो इसके लिए आप कुछ बताएँगे? हाँ, कर्ज़ लोग लेते हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, फिर चौथा लोन, ऐसे चलता रहता है। फिर कोई घर पर आता है, बदतमीज़ी करता है, गाली-गलौज देता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वाइट कपड़ा लेना है, चाहे तो आप वाइट रुमाल भी ले सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो, वाइट रुमाल आप ले लीजिए। उसपे हल्दी से आप स्वास्तिक बनाइए, उसपे 5 काली हल्दी की गाँठें। अब कई लोग ये कहेंगे काली हल्दी की गाँठ कहाँ मिलेगी, काली हल्दी कहाँ मिलती है? तो आराम से आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ब्लिंकिट है, फ्लिपकार्ट वगैरह इनसे सबसे मिलती हैं। तो काली हल्दी हो गई 5, 5 इलायची, 5 कमलगट्टे, 5 गोमती चक्र और लौंग। ये आपको लक्ष्मी जी के आगे रखना है और उस पे आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का चैंट कीजिए या कुबेर जी के मंत्रों का चैंट कीजिए, ठीक है? लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम। जी। इस मंत्र का आप 108 बार चैंट कीजिए। चैंट करने के बाद ये जो सामग्री आप इसे घी में भिगो दीजिए। घी में भिगोने के बाद जो है आपको ये धनतेरस वाले दिन ही आपको ये उपाय करना है। धनतेरस वाले दिन जब आप पूजा करेंगे उस समय पे ही ये उपाय करना है। तो ये मंत्र चैंट करने के बाद जब आप इस सामग्री को घी में भिगो देंगे, उसके बाद आपको इसको जलाना है। जब ये पूर्णतः जल जाएगी, राख हो जाएगी जब ये, आप इसे किसी डब्बी में भर के या किसी कपड़े में, या जिस कपड़े में आपने स्वास्तिक बनाया था उसमें भी आप बांध सकते हैं इसको। इसको बांध के अपने घर की जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर आपको इसका रखना है और 21 दिन बाद आपको इसे पीपल के पेड़ में डाल कर आना है। और फिर मुझे बताइएगा कर्जा आपका चुकता है या नहीं चुकता, या कहीं से आपको ऑफर्स मिलते हैं नहीं मिलते। इस समय पे हम देख रहे हैं कि रिश्तों में भी काफ़ी कलह कलेश हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स हो रहे हैं। तो इनके बचाव के लिए कुछ उपाय या फिर इससे जुड़े कुछ रेमेडीज़ हों तो वो आप एक बार बताइए। जी। जैसे कि आपने कहा रिश्ते टूट रहे हैं, कले कलेश चल रहे हैं, या फिर आपने जैसे बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में भी काफ़ी ब्रेकअप चल रहे हैं या शादियां तय हो गई हैं, शादियां टूट गई हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, धनतेरस वाली रात्रि से दिवाली तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं सिद्ध की जाती हैं। उसमें से एक है इंद्रजाल, जो कि समुद्र से ही निकलता है और समुद्र से ही निकला था काफ़ी पहले भी, जब समुद्र मंथन हुआ था।
तो इंद्रजाल को आप धनतेरस वाले दिन से लेके दिवाली वाले दिन तक आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। उसको सिद्ध करने का वही सिंपल तरीका जैसे मैंने बाकी चीज़ों को पहले बताया सिद्ध करने का तरीका। लक्ष्मी जी के मंत्रों से आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। उसको सिद्ध करके फिर आप अपने पास उसको रखिए, इससे आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। वशीकरण, अगर जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम है तो वशीकरण भी उससे विशेष होता है। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी आती है इंद्रजाल से। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन भी की गई हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ। जिनके पास हो वही इन चीज़ों की पूजा करें धनतेरस दिवाली पे। बेसिकली उसमें से एक है सियार सिंगी, जो कि जो सियार होता है उस जैसे कई सारे सियार होते हैं, 100 सियार होते हैं, उसमें से किसी एक सियार की नाक के ऊपर वो सींग निकलता है, ठीक है। और ये मेल फीमेल में आते हैं, ये जो सींग होते हैं मेल फीमेल में आते हैं। इनको सियार सिंगी कहा जाता है, जो बेसिकली सिद्ध की जाती है आप धनतेरस से दिवाली की रात्रि पर, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो इसको विशेषता उस समय सिद्ध किया जाता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया पंच त्यौहार हैं, 5 जो त्यौहार हैं, इसमें कोई भी पूजन सात्विक नहीं है, सब कुछ तांत्रिक है, ठीक है। और सब कुछ तामसिक में ही चलता है। देखिए तांत्रिक 2 तरीके का होता है, एक तो सात्विक तंत्र होता है और एक आपका तामसिक तंत्र होता है। तो हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अब मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, ये सब क्या है? ये तंत्र ही है एक तरीके से। जो हम रेमेडीज़ करते हैं, दिया जलाते हैं या हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन अर्पित करते हैं, ये सब क्या है? सात्विक तंत्र ही है। तो ये जो सियार सिंगी है, इसको हम वामाचार में सिद्ध करते हैं बेसिकली, मतलब तामसिक तंत्र में इसको सिद्ध किया जाता है और इससे बहुत विशेष काम होते हैं। इससे आपने जैसे बताया कि लव रिलेशनशिप में या मैरिज रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, वशीकरण तो इससे होता ही होता है, इससे आकर्षण होता है। कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो उसमें इसका विशेष उपयोग किया जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपयोग किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए विशेष उपयोग किया जाता है। इसी तरीके की एक चीज़ होती है हथजोड़, हथजोड़ भी कहा जाता है, हत्ता जोड़ी भी कहा जाता है, जिसमें मेरा ऑलरेडी एक वीडियो डला भी हुआ है। माँ कामाख्या के ऊपर एक वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, इस पर आप देख सकते हैं। उसमें हथजोड़ के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके के पौधे से वो जड़ निकलती है और किस तरीके से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। उसको भी दिवाली की रात्रि पे उसका भी विशेष पूजन किया जाता है और ये भी ठीक उसी तरह यूज़ की जाती है जिस तरीके से मैंने आपको सियार सिंगी बताई। इसी तरीके से बिल्ली की जेर होती है, काली बिल्ली की जो नाल होती है, वो भी सिद्ध की जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए है। आप इसे अगर आपके पास हैं तो ही आप इनकी पूजा कीजिए, अगर नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको ख़रीदने की चेष्टा ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन है। ऐसा नहीं है मार्केट में ये नकली मिलते हैं या कुछ और है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि एक जो बड़ी छिपकली होती है उसके शरीर का ये अंग होता है। एक भ्रांति फैलाई गई है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा तंत्र में किया जाता है। बहुत विशेष इससे तंत्र किया जा सकता है। अगर किसी को नॉलेज होगी, जो जानते होंगे, वो मेरी बात को समझ पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपके पास है तो इसके द्वारा आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल रेमेडी भी मैं आपको दे देती हूँ। हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो जो गोमती चक्र मैंने आपको बताया सिद्ध करने के लिए, वो आप 5 रात्रि तक सिद्ध कीजिए और उसके बाद जो सिंदूर की डब्बी होती है उसमें आप डालकर उसको यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है। वो सिंदूर आप लगाइए। आपने कहा था कि लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से भी, तो एक बार वो मंत्र अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने बताया। देखिए, श्रीम मंत्र है, बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का, जिसे आप स्फटिक की या कमलगट्टे की माला पर आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रुद्राक्ष की माला पर करना चाहते हैं तो बिना गुरु के इसका आप जाप ना करें, मैं यही कहूँगी, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा आपका वामाचार में भी चला जाता है और फिर वो सिद्धि की तरफ चला जाता है। तो मैं उसके लिए आपको मना करूँगी। आप इसे स्फटिक की माला पे और कमल गट्टे की माला पे या फिर करमाला जो हाथों से करी जाती है गिनकर, उस पे आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं हैं, इंटरनल इन्फेक्शन है, सर दर्द, कमर दर्द, युवाओं को भी, तो इसके लिए उपाय बताइए।
देखिए, इसमें ऐसा होता है कि कई लोगों के घरों में मेरे पास कई कॉल्स भी आते हैं। मैंने सुना है कि घर में बैठे हमारे पैरों में दर्द हो गया, हमारे सर में दर्द हो गया, हमारे पेट में दर्द हो गया, एक बीमारी से उठता है दूसरा बीमार हो जाता है, कोई एक घर में परमानेंट बीमार ही रहता है, या किसी ना किसी की दवाइयाँ आती ही रहती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, धनतेरस वाली रात्रि को आपको फिटकरी लेनी है और उसे तवे पे सेक लेना है, मतलब उसको गर्म कर लेना छोटे से टुकड़े को, और उसको एक दिए में डाल के आपको अपने मंदिर के पास रख देना है जी। जिस दिन छोटी दिवाली है उस दिन इसको एंटी क्लॉकवाइज, आपके घर में जितने लोग हैं उनके सर के ऊपर से 7 बार आपको इसको सारना है, मतलब घुमाना है। उसको घुमाने के बाद आपको इसको कचरे में डालना है, मतलब जहाँ पर घर से बाहर कचरा वगैरह डलता हो वहाँ पर आप इसको डाल कर आ जाइए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और एक बार सभी लोगों के लिए जो उपाय सब लोग कर सकें धनतेरस के दिन सुख समृद्धि के लिए, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैं आपको पहले एक पोटली बता चुकी हूँ, इसी उसमें आपने पहले पूछा था। इसके अलावा एक पोटली और बनती है जिसको कहते हैं लक्ष्मी कुबेर पोटली। उसमें 16 चीज़ें होती हैं, 16 से 17 चीज़ें या 18 चीज़ें भी कई बार उसमें डाली जाती हैं अकॉर्डिंग टू आपकी प्रॉब्लम के। वो पोटली आप सिद्ध करके बना सकते हैं। उस पोटली की रेमेडी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, उसको कैसे बनाना है, कैसे सिद्ध करना है, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। अगर कोई नहीं, किसी के पास टाइम है, कोई नहीं कर पाएगा इतना, मतलब जो उस पर मंत्र चैंट करने हैं, उस पर कम से कम 1100 मंत्रों की चैंटिंग करनी है, 1100 माला करने हैं, तो अगर कोई ये नहीं कर पाएगा तो ऑलरेडी सिद्ध पोटली आप हमसे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑर्डर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम धनतेरस से छोटी दिवाली की ओर बढ़ते हैं। छोटी दिवाली का क्या महत्व है, उस दिन का क्या महत्व है? देखिए, छोटी दिवाली का बहुत महत्व है। लोग उसको ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मनाने की वो नहीं करते, या बहुत ज़्यादा उस पर उल्लास अपना नहीं दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व ही छोटी दिवाली का है। इसको रूप चौदस भी कहा जाता है, इसको काली चौदस भी कहा जाता है जी। क्योंकि जो महाकाली की जो कहते हैं ना, उनका जन्म हुआ था, तो वो इसी दिन उनका जन्म हुआ था। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कहानी भी है। जैसे आपको पता होगा कि विष्णु जी ने वाराह अवतार लिया था। 10 अवतारों में एक जो अवतार है उनका वाराह अवतार है, जिसमें उनके सींग काफ़ी निकले हुए, जिसमें उन्होंने समुद्र से धरती निकाली थी और अपने उस पे रखी थी, उनके जो दांत निकले हुए हैं दांतों पे रखी थी उन्होंने, वाराह अवतार है वो उनका। तो उस समय उनके साथ पृथ्वी को भी जोड़ा जाता है, जिसको इनका नाम भूदेवी भी कहा गया है। जी। ठीक है, धरती को भूदेवी भी कहा गया है। तो इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ था जो भूदेवी थी। और ये जो हुआ था ये काफ़ी पहले हुआ था, जब समुद्र जो धरती डुबो दी गई थी और उन्होंने निकाली थी, काफ़ी पहले वाराह अवतार लिया था। और इनका जो जन्म हुआ था भूदेवी से, जो इनका पुत्र जो पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था आपका जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। इतना लंबा प्रोसेस रहा उनके जन्म का। तो उनका जो ख्याल रखने वाले थे, मतलब उन भूदेवी का जो पुत्र था, उनका जो ख्याल रखने वाले, पालन पोषण करने वाले सीता जी के पिता थे राजा दशरथ, उन्होंने उनको रखा था। और उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने काफ़ी भगवान की वो करी, पूजा पाठ किया, काफ़ी साधना की उन्होंने। तो जैसे मैं कामाख्या जी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, जो कामाख्या थी उनको नरकासुर ने कैद कर लिया था। अच्छा। क्योंकि नरकासुर ने जब शिवजी की आराधना की थी तो उन्होंने शिवजी से के प्रकट होने पे एक वरदान मांगा था, एक तो मेरे पास अक्षय लक्ष्मी रहे, मतलब लक्ष्मी मेरे पास से कभी ना जाए, ठीक है। दूसरा, मेरे जो भी पुत्र हों वो कभी मरे ना, चिरकाल जीवित रहें। ये दो उन्होंने उनसे मांगे थे। तो जैसे कहते हैं जननी, माँ कामाख्या को जननी कहा गया है, जो कि उत्पत्ति की देवी कही गई हैं। जो यहाँ पर जो भी आप प्रकृति में देख रही हैं ये सारा उन्हीं की वजह से है, ठीक है। तो उन्होंने कामाख्या जी को कैद किया और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा हवन किया, सब कुछ किया। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी देवियों को भी कैद किया था नरकासुर ने। तब कृष्ण जी ने सत्यभामा, कृष्ण जी की पत्नी है एक जिनका नाम है सत्यभामा, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था। सत्यभामा जो थी युद्ध में बहुत कुशल थी, और जो भूदेवी हैं उन्हीं का ही एक स्वरूप है सत्यभामा,
जो कृष्ण जी के साथ उन्होंने युद्ध किया था। और कृष्ण जी ने तब कामाख्या देवी को कहा जाता है, दोबारा जो आपका कामाख्या प्रदेश है आसाम में, गुवाहाटी में, वहाँ पर दोबारा स्थापित किया था देवी को। और जो आज तक कृष्ण जी के बारे में एक चर्चा की जाती है कि उन्होंने तो इतनी शादियाँ की हैं, इतना ये किया है, 16,000 रानियाँ, ये है वो है, तो उन स्त्रियों से विवाह तब कृष्ण जी ने किया था। और एक वचन उस समय कृष्ण जी ने कहा था कि मैं ही कामाख्या हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही काली हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकाली का स्वरूप कृष्ण है द्वापर में, और त्रेता में माँ तारा का रूप है भगवान राम। तो ये शायद कम लोगों को पता होगा, या बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं उनको पता भी हो सकता है। तो इसके पीछे ये कथा है एक तरीके की। उस दिन नरकासुर का वध हुआ था और नरक चतुर्दशी इसीलिए मनाई जाती है, और इस पे स्पेसिफिक यमराज की पूजा होती है। लोग समझते हैं इस पे लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा होती है, या मतलब कुबेर जी की होती है क्योंकि कुबेर यक्ष हैं, लेकिन नहीं, इस पे यम का दिया जलाया जाता है। एक चौमुखा दिया जलाया जाता है, उसके नीचे आप गेहूं या चावल आप रख सकते हैं। वो चौमुखा दिया सरसों के तेल का जलाया जाता है, और वो इसीलिए जलाया जाता है कि आपको जो है अकाल मृत्यु ना आए, या फिर आप नरक में मरने के बाद ना जाएं। ये महत्व है छोटी दिवाली का। और रूप चौदस जैसे मैंने आपको बताया, तो कई लोग कहते हैं हमारा आकर्षण बढ़ जाए, हम बहुत सुंदर हो जाएं और लोग हमसे आकर्षित हो जाएं। तो जो मैंने आपको बताया था 13वां दिया जो मंदिर में लगते हैं, उसमें मैंने बताया था एक पीली कौड़ी में छेद करके रखा जाता है ना, वो कौड़ी डाल के उस दिन दिया जलाया जाता है, और दिए के ऊपर पटला रख के स्नान किया जाता है। तो कहते हैं रूप चढ़ता है उससे। उस दिन उपटन से स्नान किया जाता है। ये मैं रेमेडी ही बता रही हूँ आपको जो कई लोग अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और भी कोई खास उपाय जो सारे लोग कर पाए छोटी दिवाली के दिन? देखिए, छोटी दिवाली को विशेषता यम का दिया ज़रूर आपको जलाना चाहिए, और बाकी जो घर में पूजन पाठ होता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और कई लोगों को एक भ्रांति भी है कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ वैसे की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं गणेश जी की पूजा जो है लक्ष्मी जी के साथ उनके पुत्र के रूप में की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं हुए थे तब भगवती ने, जो पार्वती जी थी, उन्होंने अपना पुत्र के रूप में लक्ष्मी जी को इनको दिया था, इसलिए भी इनकी गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। और ऐसी क्या चीज़ है जो इस दिन खास नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एक तो जब घर की साफ़ सफाई करते हैं दिवाली के लिए, तो कई कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते नहीं हैं, जो पुराने हो गए हैं या अब हमें आ नहीं रहे हैं या अब हमें पसंद नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, मेड को दे देते हैं। एक तो बिना कुछ भी लिए, बिना कुछ भी पैसे लिए, चाहे आप 10 रुपये ही लें, किसी को अपने कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके कपड़ों में आपका ऑरा होता है, आप उसे फुल डे पहनते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, कपड़ों में आपकी एनर्जी होती है, आपकी सोच कैसी है, आप उसे वेयर कर रहे हो ना। अब मान लीजिए आपने किसी को ऐसे ही दे दिया, अब उस व्यक्ति की किस्मत उस समय अच्छी नहीं चल रही, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें आप पे बैकआउट होने लगेंगी, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो गई, जी। तो आपकी एनर्जी उसके साथ एक्सचेंज हो गई, फिर आप लोग कहते हो कि हम क्यों परेशान हैं। दूसरा, कोई भी मूर्ति लक्ष्मी जी की नहीं लानी चाहिए। लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं जो कि कुल देवी के साथ विराजमान होती हैं, अष्ट लक्ष्मी हैं। उसमें से विशेषता कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा आपको विष्णु जी के साथ करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की आरती दिवाली वाले, धनतेरस वाले दिन से लेकर दिवाली वाले दिन तक नहीं करनी चाहिए। जब भी हम किसी देवी देवता की आरती करते हैं तो उनको हम भेजने के लिए, मतलब उनका सम्मान करते हैं कि अब हमने आपका पूजन पाठ कर लिया, अब आप अपने बैकुंठ को विराजिए जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो अगर हम उनकी आरती करते हैं तो लक्ष्मी जी तो चली जाएंगी, लेकिन सब तो यही चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आए हमारे घर में विराजमान हों। तो लक्ष्मी जी की आरती ना करके विष्णु जी की आरती करनी चाहिए, कुबेर जी की आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए, लक्ष्मी जी की आरती मत कीजिए। और कोई भी ऐसी मूर्ति या फोटो आप नहीं लाइए जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं, क्योंकि वो चंचला लक्ष्मी है, वो स्थिर लक्ष्मी नहीं है।
गजलक्ष्मी हाथी पर सवार होती हैं और स्थिर लक्ष्मी कमल के आसन पे सवार होती हैं। तो आपको कौन सी चाहिए, चंचला लक्ष्मी या स्थिर लक्ष्मी? स्थिर लक्ष्मी। हाँ, तो फिर आप कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को लाइए घर के अंदर। तो अभी आपने बोला कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करना चाहिए इस दिन, तो ऐसा खास माना ही जाता है कि लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर भगवान की होनी चाहिए जी आरती। जी। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उनके साथ आप लक्ष्मी जी की आरती ना करके आप हाँ। विष्णु जी की आरती कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी ज़्यादा प्रसन्न कब होती हैं, जब आप उनके पति की आरती करेंगे, जी। पति को विशेष महत्व देंगे। तो लक्ष्मी जी तो साथ में आ ही जाएंगी, विष्णु जी को लाएंगे तो लक्ष्मी जी साथ में आ ही जाएंगी। तो विशेषता आप उन्हीं की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, उन्हें प्रसाद चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आरती आप विष्णु जी की कीजिए। और कुछ विशेष भोग इस दिन के लिए? देखिए, विशेष भोग तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सफ़ेद चीज़ों का भोग इनको विशेष प्रिय होता है। कमल इनको चढ़ाया जाता है, गुलाब चढ़ाए जाते हैं, एक हर सिंगार का फूल होता है, अच्छा। वो आप चढ़ा सकते हैं। और हर सिंगार का इत्र इनको विशेषतः बहुत पसंद होता है, वो आप चढ़ाइए। और मैंने बताया कि एक आप मिट्टी का बर्तन आप ख़रीद के लाइए और उसमें एक तांबे का सिक्का डालकर लेकर आइए, और उसमें आप जो है 5 कमल गट्टे घी में गीले कर लीजिए, और उसमें डालने के बाद मिट्टी डालकर आप कोई भी एक पौधा उसमें लगाइए। तुलसी का नहीं होना चाहिए, और आपका कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए, मनी प्लांट वगैरह या कोई भी जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, और उसे अपने घर की दक्षिण दिशा में विराजमान कीजिए। जी। और दान दक्षिणा का भी कुछ होता है इस दिन? बिल्कुल, दान दक्षिणा दीजिए जो आप देना चाहते हैं। कपड़ों का दान बहुत अच्छा माना जाता है, नए कपड़े आप दान कीजिए, शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र अच्छा होता है। आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, इससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। बना हुआ भोजन आप गरीबों को दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा आप कर सकते हैं। दिवाली की रात में कई सारे ऐसे काले जादू वगैरह का भी माना जाता है, तो इसके क्या प्रिकॉशन है? देखिए, आपने अगर कभी देखा हो, आपने कोई हांडी उड़ती हुई देखी है? मतलब जैसे मटकी एक उड़ती है, आपने देखा हो उड़ती है, उसमें आग जल रही होती मैंने है, सुना इस बहुत है तरीके ये से। इसके बारे हाँ। में। इसके अलावा चौराहे पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कहीं पे नींबू पड़े होते हैं, कहीं पे कुछ पड़ा होता है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप जब ये पितृदोष शुरू होता है ना, तब से ब्लैक मैजिक का जो चरण होता है ये स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी के पितृ धरती पे आते हैं। अब हमारे पितृ आपके लिए प्रेत हैं और आपके पितृ हमारे लिए प्रेत हैं, क्योंकि वो हमारे नहीं हैं। तो कुछ तृप्त हैं और कुछ अतृप्त हैं। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका ऑरा वीक होता है। तो अपने ऑरे को अच्छा करने के लिए पूजा पाठ तो आप करिए ही करिए, इसके साथ साथ आप औषधीय स्नान कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो आप कर सकते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो स्नान के लिए मैं बना कर देती भी हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले सकते हैं। औषधीय स्नान होता है, उसमें आपका बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनको पीस कर उन पे मंत्र चैंट करके हम उसको बनाते हैं। और इसके अलावा जो है आप हल्दी से स्नान कर सकते हैं। जो आपका ये नमक होता है, सिंधा नमक हो गया, इससे आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। या कपूर का तेल या कपूर डालकर आप स्नान कर सकते हैं। तो ये औषधीय स्नान होता है, इससे आपका ऑरा मजबूत होता है। या वैसे नॉर्मल डेज़ में भी कर सकते हैं, दिवाली पर ही नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको कर सकते हैं। इसको करने से ये होगा कि आपका ऑरा बिल्ड होगा, मजबूत होगा। और जो साथ में मैंने मंत्र बताया कि आप मंत्र चैंट भी कीजिए, पूजा कीजिए, वो सभी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। और जो जैसे रास्ते में प्रिकॉशंस लेते हैं कि चौराहा नहीं लांघना, ये सब करना नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि वो सारी चीज़ें आप बड़े लोगों की मानिए, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं। क्योंकि युवा ये सोचते हैं कि बड़े लोग तो फालतू की बातें ही कर रहे हैं, हम बाल खोल कर जाएंगे, हम परफ्यूम लगा कर जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना मजबूत है, ये उस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ें। तो दिवाली पर साधक क्या करना चाहिए? देखिए, स्पेसिफिक दिवाली पे बड़ी सारी साधनाएँ होती हैं। जो लोग साधना के फील्ड में हैं उन्हें पता होता है। जैसे मैंने बताया, काली चौदस तो है होती ही है, तो महाकाली की साधना हो गई, इसमें कर्ण पिशाचनी की साधना हो गई, अप्सरा की साधना हो गई, पिशाच की साधना हो गई। बड़ी सारी जो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस होती हैं, बड़ी सारी की जाती हैं इस पर, बहुत से तांत्रिक करते भी हैं। तो साधकों को मैं स्पेशली यही कहना चाहूँगी कि वो जो भी साधना कर रहे हैं वो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें करने के बाद हमें बहुत नुकसान होता है।
हम्म, और आजकल यूट्यूब से देख के बड़ी सारी प्रैक्टिस लोग कर भी रहे हैं। जी। उसमें उनका कोई अंत नहीं होता, अंत में उनका यही होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है अच्छा। गलत प्रैक्टिस से। तो अगर आपके पास कोई अच्छे गुरु नहीं हैं तो मैं यही कहूँगी साधकों को कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग करेंगे कि हम वशीकरण मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, हम आकर्षण मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, हम महाकाली का मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, या हम पिशाच का मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, हम अप्सरा का कर लेते हैं, हम यक्षिणी का कर लेते हैं। जैसे कुबेर जी यक्ष हैं, उनके साथ एक यक्षिणी रहती है, धनदा यक्षिणी, जिनका वास जो कहा गया है वो आपका आँख का पेड़ होता है, आंकड़े का, जिसमें गणेश जी का वास भी कहा गया है। तो धनदा यक्षिणी विराजमान रहती हैं आँख के पेड़ के अंदर। तो बहुत लोग इस समय कुबेर जी की साधना, क्योंकि वो एक यक्ष हैं, इसलिए मैं उनकी साधना के लिए भी मना करूंगी कि साधना के मोटिव से आप बिल्कुल भी कुबेर जी की पूजा ना करें और ना ही ऐसा कुछ करें, क्योंकि कुबेर जी नहीं आएंगे, उनकी यक्षिणियाँ आएंगी पहले और उन्हें आप झेल नहीं पाएंगे। जी। तो साधकों को मैं यही कहना चाहूँगी। और पूजा का मुहूर्त दिवाली वाले दिन का खास? देखिए, खास मुहूर्त तो रात में 7:15 बजे से 8:30 बजे तक का है। बाकी अगर आप साधक हैं, एक साधक के लिए एक निश्चित काल होता है। साधना के लिए अगर आप बेसिकली पहले से साधक हैं और आपके पास गुरु हैं तो उनके लिए निश्चित काल होता है। तो उस समय वो रात के 11:30 बजे से, मतलब 11:40 से या 11:30 बजे से 1 बजे तक का समय जो होता है वो मंत्रों की चैंटिंग, जो भी जपमाल वगैरह वो करते हैं, हवन चलाते हैं, जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ख़ास रंग से कुछ जुड़ा हुआ ऐसा कि उस दिन? देखिए, उस दिन मेरे हिसाब से ब्लैक कलर तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, और जितना हो सके आप लाल, पीला, हरा, रंगदार, ऑफ वाइट रंगदार कपड़े पहनिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, नेहा जी। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है, हमारे दर्शकों के साथ दिवाली और धनतेरस से जुड़ी। अगर हमारे दर्शकों को लगता है वो ये उपाय करना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसके अलावा यदि आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप आचार्य नेहा जी से कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।